हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सब लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सब लोगों का सफ़र में, जहां हमारा उद्देश्य है आपकी लाइफ की सफरिंग को ख़त्म करना और आपको लेकर चलना इनटू द फ्रेश जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन में, ताकि आप ये ना कहें कि हमको तो कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, कोई बताने वाला नहीं था। तो हम आ गए हैं आपको बताने के लिए, और आज हम आपको बताएंगे वो सारे एंट्री पॉइंट जिसके थ्रू आप शुरू कर सकते हो अपनी बीएससी नर्सिंग की जर्नी। हम आपको बताएंगे वो सारे सेंट्रल एग्जामिनेशन जिनको आप दे सकते हो टू एंटर इनटू द गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस, ताकि आपकी जो एनुअल फीस है या पूरे कोर्स की जो फीस है वो 1 लाख से भी कम में सिमट के रह जाए। तो इसमें जो पहला हमारे पास ऑप्शन आता है वो है नीट यूजी एग्जामिनेशन। नीट यूजी जैसे आपको पता है कि इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो ऑल इंडिया बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो एनटी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इसकी जो काउंसलिंग बॉडी है वो एमसीसी है, यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ठीक है। नीट में जो कोर्स आपको ऑफर होते हैं वो है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीवीएससी एंड एएच। ठीक है, ये सारे, और साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग भी। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इन केस अगर आप इनमें एडमिशन नहीं ले पाते हो, या आपका इंटरेस्ट बीएससी नर्सिंग में है, तो आपको ये एग्ज़ाम दे देना चाहिए। और अगर आप बेटर स्कोर करते हो तो दीज आर द ऑप्शन जिसमें आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हो। टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करें तो एमबीबीएस की लगभग 1,26,600 प्लस सीटें हमारे पास हैं। बीडीएस में 28,000 से ज़्यादा हमारे पास सीटें हैं। आयुष के बारे में बात करें, यानी आयुर्वेदा के बारे में बात करें, जो आयुर्वेदिक कोर्स हमने ऊपर लिखे हैं, इसमें 52,720 से ज़्यादा हमारे पास सीट्स हैं। और बीएससी नर्सिंग की 507 प्लस सीट्स हैं ऑल इंडिया में। ठीक है। बीएससी नर्सिंग में नीट में 9 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है। नंबर ऑफ एस्पेरेंट की बात करें फॉर टोटल नीट, ठीक है, पूरे नीट एग्जामिनेशन में अप्रॉक्स 23 लाख से ज़्यादा लोग इसमें बैठते हैं। ठीक है। बीएससी नर्सिंग के अगर बारे में हम बात करें थ्रू द नीट, तो इसमें आपको चांस मिलता है टू परस्यू इट फ्रॉम द टॉप नर्सिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया, जैसे कि लेडी हार्डिंग, अहिल्या बाई जो कि एमएएमसी का एक पार्ट है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सफदरजंग, आरएमएल एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसे कॉलेजेस। फ़ायदा क्या होता है इसमें, आपको बेटर फैसिलिटी मिलती है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलता है, और एक बेटर एक्सपोजर मिलता है टू पीपल एंड पेशेंट। ओके, वो भी एक बेहद कम दाम में। अगर हम ऑल इंडिया 2025 की राउंड 1 के हिसाब से बात करें कि किस कॉलेज की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें हमने नीट की जो रैंक है, कैटेगरी है और कॉलेज कौन सा मिला है ये हमने रखा है। तो 25,251 में ओबीसी ओपन में लेडी हार्डिंग मिला है। ऐसी अगर व्यूअर ओपन की देखें तो 28,433 नंबर पे एमएएमसी अहिल्या बाई मिला है। 30,087 रैंक में यूआर ओपन में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिली है। ठीक है। 36,442 में यूआर ओपन में आरएमएल मिला है। ऐसी अगर आप देखें तो एसटी का सफदरजंग मिला है, इतने रैंक में एससी में सफदरजंग मिला है। ईडब्ल्यूएस का भी आप देख सकते हैं। ठीक है। और ये राउंड 1 का हमने एक शॉर्ट एनलिस्ट किया है जितना हमें मिल पाया है। ओके, अब अगर हम आपको एक जनरल आइडिया दें तो अनरिजर्व के लिए आपको 480 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे नीट 2025 को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। नीट 25 वैसे वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों के नंबर कम आए थे, तो आप इससे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करके चलें अगर अगले साल पेपर ईजी आता है। ओबीसी में आपको लगभग 470 प्लस मार्क्स में आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। ठीक है, ये बीएससी नर्सिंग के लिए है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको 450 प्लस मार्क्स में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एससी कैटेगरी में 400 प्लस मार्क्स में, एसटी कैटेगरी में 380 प्लस मार्क्स में आपको बीएससी नर्सिंग अलॉट हो जाएगा। अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टेट में ये कट ऑफ में आपको स्टेट गवर्नमेंट में आपको एमबीबीएस बीडीएस कॉलेज भी मिल सकते हैं। ठीक है। बट हम बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो ऑल इंडिया में आपकी ये कट ऑफ जाती है। साथ ही साथ अगर आप दिल्ली एनसीआर से आते हैं, दिल्ली एनसीआर में आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली आता है, हरियाणा के 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर से आते हो तो आपको दिल्ली एनसीआर कोटा भी मिलता है, क्योंकि 9 जो हमने आपको नर्सिंग कॉलेज बताए उसमें बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो दिल्ली के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे दिल्ली एनसीआर कोटा भी लगता है। तो अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको 100% इस एग्ज़ाम के लिए ट्राई करना चाहिए
ताकि आपका एडमिशन बीएससी नर्सिंग में हो जाए। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप एम्स में जाके बीएससी नर्सिंग करें, तो एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए होता है। बस फ़र्क ये है कि ये सिर्फ लड़कियां दे सकती है, तो लड़कों के लिए नहीं है। ये भी ऑल इंडिया बेस्ड एग्ज़ाम है जो कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसकी कंडक्टिंग और काउंसलिंग बॉडी दोनों ही एम्स है। अब क्योंकि एम्स का एग्ज़ाम है तो टफ होगा, ठीक है। कोर्स ऑफर जो होता है वो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स होता है, यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में साथ साथ आपको रिसर्च एंड एडवांस नॉलेज दी जाएगी। यानी बीएससी नर्सिंग जो नॉर्मल कोर्स है उससे थोड़ा सा एडवांस एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग करवाई जाती है बीएससी ऑनर्स में, ठीक है। पेपर पैटर्न अगर आप देखें तो 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। इसमें 4 सेक्शन आते हैं जिसमें 3 बड़े सेक्शन हैं, पर सेक्शन 30 मार्क्स, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो कि एग्रीगेट 90 मार्क्स बनाता है, और एक स्मॉल सेक्शन इसमें आता है जिसमें 10 मार्क्स का जनरल नॉलेज होता है, ठीक है। सीट्स बाय एस्पायरेंट का अगर आप रेशियो देखें तो 1200 प्लस सीट्स हैं 2025 के हिसाब से, और इसमें जो एस्पायरेंट है वो लगभग 26,000 प्लस हैं, ठीक है। तो 4.61% सिलेक्शन चांसेस आपका एम्स के अंदर बन जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये लड़कियों के लिए है। इसके फ़ायदे क्या हैं एम्स में? एक तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी के अंडर कंट्रोल आता है जो कि हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। तो आपको टॉप क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। प्रैक्टिस हॉस्पिटल जो होगा वो आपका एम्स होगा, ठीक है। तो एम्स ऑलरेडी बहुत क्राउडेड है, तो आपको नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और ये सिटी सेंटर में होगा। कभी भी आपको दूर दराज आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ, क्योंकि एम्स हमेशा सिटी सेंटर के लगभग में ही हमने देखा है, ठीक है। हॉस्टल, मेस और कैंपस ये आपको टॉप क्वालिटी का ही मिलेगा, ओके। अगर 2025 में राउंड 1 लास्ट सीट का अगर हम देखें एम्स बीएससी नर्सिंग का, तो अनरिजर्व कैटेगरी के इतने रैंक पे 74.67 में बीबी नगर, एम्स बीबी नगर तेलंगाना अलॉट हुआ है। ओबीसी में 2726 71 मार्क्स में एम्स मंगलागिरी आंध्र प्रदेश अलॉट हुआ है। वैसे ही एससी में 7579 61.33 मार्क्स पे एम्स बीबी नगर तेलंगाना अलॉट हुआ है। वैसे ही आप एसटी 12193 54.667 में मंगलागिरी आंध्र प्रदेश अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देखें तो 3236 रैंक पे 70 मार्क्स आए थे, बीबी नगर तेलंगाना अलॉट हुआ है। ऐसे ही राउंड 2 का आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पॉज करके इसको आप देख सकते हैं कि हमने कैटेगरी, रैंक और मार्क्स और कौन सा एम्स में लास्ट सीट कौन सी अलॉट हुई है राउंड 2 में वो भी हमने रखा है। ऐसे ही जो ओपन राउंड होता है यानी कि लास्ट सीट है वो उसका भी आप देख सकते हैं कि एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अनरिजर्व में रैंक, मार्क्स और कौन सा एम्स अलॉट हुआ है। तो जैसे आपने देखा कि मंगलागिरी और बीबी नगर ही है जो हमारे पास तीनों राउंड में लास्ट सीट में अलॉट हुए हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इंडियन आर्मी में बीएससी नर्सिंग करें, या फिर इंडियन आर्मी के जो कॉलेज हैं, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से अगर आप चाहते हो कि मैं बीएससी नर्सिंग करूं, ये भी सिर्फ लड़कियों के लिए है, तो आप इंडियन आर्मी मिलिट्री नर्सिंग एग्ज़ाम भी दे सकते हो। ये वैसे कोई अलग एग्ज़ाम नहीं है, ये नीट के साथ ही है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि लड़कियां हैं तो आपको अनमैरिड आप होने चाहिए, ठीक है, या फिर आपका डाइवोर्स होना चाहिए, लीगली आप सेपरेटेड होने चाहिए, या फिर अगर आप विडो हैं तो विदाउट एनी इनकम्ब्रेंसेस, मतलब आप पे कोई भी बोझ जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, आप एक इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो 10+2 की है। पीसीबी और इंग्लिश आपका क्लास 11-12 में होना चाहिए। एग्ज़ाम है कि नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। फिर इसमें क्योंकि आप आर्मी ज्वाइन करोगे तो 152 सेंटीमीटर एक एवरेज हाइट इसमें रखी है, और अगर आप हिल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं तो 147 सेंटीमीटर, यानी कि इतना आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप हिल या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं। प्रोसेस क्या होगा कि आपको नीट में एक वैलिड स्कोर लाना पड़ेगा, ठीक है। सो नीट ही इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। उसके बाद आपको www.joinindianarmy.nic.in पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर यहाँ से आपकी एक कट ऑफ निकलती है, ठीक है। फिर आप उससे एक शॉर्टलिस्ट होकर आपको दिल्ली कंटेनमेंट जोन में बुलाया जाएगा जो कि बेस हॉस्पिटल है। फिर वहाँ पर आके आपका
सबसे पहले सीबीटी होगा जो कि 30 मिनट्स का है, जिसमें आपकी जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश का 40 क्वेश्चन का एक सीबीटी होगा। ठीक है, सीट्स के बारे में बात करें तो 220 के लगभग सीट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉलेज 9 है अक्रॉस द इंडिया, जो कि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो है उसी के साथ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दी अनदर एग्जाम इज PGIMER BSc नर्सिंग, यानी कि आप PGI यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड रिसर्च जो है इंडिया का एक मेडिकल एक विंग है, आप वहाँ से BSc नर्सिंग कर सकते हो। ये एग्ज़ाम भी सिर्फ फीमेल्स के लिए है, जिसकी कंडक्टिंग बॉडी PGI चंडीगढ़ है। ठीक है, ये एग्ज़ाम भी CBT मोड पे होता है। क्वेश्चन फॉर्मेट 100 MCQ आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 25 मार्क्स फिजिक्स, 25 मार्क्स केमिस्ट्री, 25 मार्क्स बायो, 15 मार्क्स जनरल इंग्लिश एंड 10 मार्क्स का GK आता है। ठीक है, मार्किंग स्कीम जो है, हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर अवॉर्ड किया जाएगा और हर रॉन्ग के लिए आपको 0.25 आपका मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन अगर हम देखें तो 90 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होता है, यानी कि 1.5 आवर्स का है, और एज लिमिट इसमें है विच इज़ 17 to 25 ईयर्स, यानी कि इसके बाद आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। सो यही था हमारा आज का डिटेल जो हम आपको देना चाहते थे। अगर आप BSc नर्सिंग में एनरोल करना चाहते हैं, दिस इज़ फॉर टुडे। वी आर सफ़र। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, यहाँ पर हम नई वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, वीकली हो या ना हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सफ़र एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी सफरिंग एंड होती है और जर्नी टू एक्सप्लोरेशन बिगिन होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट अस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।